नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एंड हेड हूँ। और आज मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा, जो है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। दोस्तों, सोशल मीडिया के आने के बाद से कई पेशेंट्स अब अपनी सेक्सुअल हेल्थ को लेकर काफ़ी अवेयर हो गए हैं, और वो सोशल मीडिया पर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में जब जानते हैं तो अक्सर आके वो काफ़ी डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही जो मेरे पेशेंट्स हैं, उनके कई सवालों को मैंने कंपाइल करके वीडियो बनाया है, ताकि जो एक कॉमन इसके बारे में जो डाउट रहता है और इसके बारे में जो मिथ्स हैं उनको अपन रूल आउट कर सकें। तो दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक मेल हार्मोन है, जो कि हमारी बॉडी की जो एक एनर्जी होती है, एक मसल ग्रोथ होती है, जो हमारी सेक्सुअल वेलबींग होती है, इन सब चीज़ों को मेंटेन करता है। जो हमारी बोन बोन हेल्थ होती है उसको भी मेंटेन करता है। तो अगर किसी कारण से इसके लेवल में कमी आने लगे तो इसके कारण सिम्टम हो सकते हैं। और ये सिम्टम क्या हो सकते हैं, जैसे कि जल्दी थक जाना, दिन भर थकान रहना, बेली फैट का बढ़ जाना, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाना, जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा ही हम करें या प्रॉपर स्लीप लेकर भी उठें तो भी ऐसा लगना कि हम थके हुए हैं। तो ये सारे सिम्टम टेस्टोस्टेरोन की कमी के हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे सिम्टम हैं तो आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी है। इसको प्रूव करने के लिए आपको ब्लड में टेस्टोस्टेरोन के लेवल अपने चेक कराने पड़ेंगे, और अगर ये लेवल कम आते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपको ये सिम्टम टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण हो रहे हैं। दोस्तों, इसमें अगर मैं सोशल मीडिया की उसमें ही बात करूं तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो एक मेडिकल थेरेपी है, वो एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं है। क्योंकि आजकल कई लोगों का कॉन्सेप्ट यह है कि आप अगर जिम जा रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है, तो आप टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट्स लेने चालू कर दो। टेस्टोस्टेरोन कहीं से भी कोई सप्लीमेंट नहीं है, ये एक तरह की थेरेपी है जो कि एक डॉक्टर की या एक फिजिशियन की गाइडेंस में ही दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस बेसिक नॉलेज के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग सवाल। तो दोस्तों, सबसे पहला तो सवाल ऑब्वियसली यही होता है कि डॉक्टर साहब, क्या ये सेफ़ है? क्या मेरे को सिम्टम्स हैं, मेरा टेस्टोस्टेरोन भी मैं ले रहा हूँ, लेकिन क्या ये सेफ़ है? तो बिल्कुल, अगर मेडिकल गाइडेंस में हम ले रहे हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके लेवल्स को हम प्रॉपर्ली चेक कर रहे हैं, तो ये एक सेफ़ थेरेपी है और मेडिकली प्रूवन थेरेपी है। दोस्तों, दूसरा सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, मैं ये ले रहा हूँ तो मुझे कितने दिनों में इसका इफ़ेक्ट दिखना चालू हो जाएगा? तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए ले रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली जो हमारे एनर्जी होती है, जो मूड्स होते हैं, वो नॉर्मली 3 से 4 हफ्ते यानी महीने भर के अंदर उनके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखना चालू हो जाता है। जो हमारी सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, यानी इरेक्शन और लिबिडो, उन सबसे जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, उसके अंदर चेंजेस जो होते हैं वो भी महीने डेढ़ महीने के अंदर दिखने चालू हो जाते हैं। और जो मसल स्ट्रेंथ होती है, अगर आप कोई प्रॉपर जिम के लिए ले रहा है कि मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और मैं मसल गेन करनी है, तो उसके इफेक्ट नॉर्मली 3 महीने या उसके बाद दिखने चालू हो जाते हैं। दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, मेरे को फर्टिलिटी का इशू है, यानी कि शादी को इतने समय हो गया है और अभी तक नहीं हो रहे हैं। मेरे किसी दोस्त ने बोला कि तुम टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेना चालू कर दो, तो क्या टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन से मेरी फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी? दोस्तों, ये एक मिथ है। इनफैक्ट सच ये है कि अगर हम टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेते हैं तो हमारी फर्टिलिटी कम हो जाती है, हमारे इरेक्शन इंप्रूव हो जाएंगे, हमारा लिबिडो इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन जो हमारा स्पर्म काउंट है, जो फर्टिलिटी है, वो कम हो जाती है। ये क्यों कम होती है, इसके लिए हमने एक अलग डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन अगर अपन देखेंगे मोटा मोटा कि अगर आप फर्टाइल एज ग्रुप में हैं, यानी कि अगर आप अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो आपको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने से पहले अपनी फर्टिलिटी के बारे में सोचना चाहिए और डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। दोस्तों, एक अगला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, क्या मेरे को, अगर मैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहा हूँ, तो क्या यह मेरे को जीवन भर लेना पड़ेगा? दोस्तों, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस कारण से ले रहे हैं। अगर कारण परमानेंट है, टेस्टिकुलर डिस्फंक्शन हो गया है, टेस्टिस में चोट लग गई है और समझ में आ रहा है कि टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे ही नहीं, तो फिर यस, वो लाइफ लॉन्ग थेरेपी है। लेकिन अगर वो कारण परमानेंट है, यानी कि अगर आप लाइफस्टाइल में चेंजेस कर रहे हैं, आप अपना वज़न कम कर रहे हैं, आपने अपनी डाइट को इम्प्रूव कर लिया है, आपने एक मॉडरेट एक्सरसाइज प्लान स्टार्ट कर दिया है, तो हो सकता है कुछ समय के बाद इस थेरेपी को विड्रॉ भी किया जा सकता है। और दोस्तों, सबसे एंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होता है कि डॉक्टर साहब,
ये मेरा बेटा है या ये मेरा भाई है, बहुत ही दुबला-पतला है, इसका वज़न नहीं है, किसी ने बोला है कि तुम जिम जाओ और टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लो, तो क्या ये इंजेक्शन ले सकता है? तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि टेस्टोस्टेरोन एक रिप्लेसमेंट थेरेपी है, यह एक सप्लीमेंट नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स क्या हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन के लेवल लो हैं तो डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन रिप्लेस करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप टेस्टोस्टेरोन को एज़ अ एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेना चाहते हैं, यानी कि आप एक प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर हैं या आप अपने मसल बल्क को बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेना चाह रहे हैं, तो दोस्तों वो हमेशा एक मेडिकल सुपरविजन में या तो जो स्पोर्ट्स फिजिशियन है उसकी सुपरविजन में ही लेना चाहिए। और अगर आपके आसपास ऐसे कोई पेशेंट्स हैं जिनको ये सिम्टम्स हो रहे हैं या जो प्रोफेशनली जिम में टेस्टोस्टेरोन यूज़ करना चाहते हैं, तो उनके साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस चीज़ को समझने में ईजी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।